गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ देख रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 का जो मैथ है उसमें डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में, है ना। 8.1 हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। जो बच्चे नए हैं वो पिछले वाली क्लास देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप 8.1 आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर आपका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही आसान सा सब कुछ है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए 8.2 में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है, यानी दो संख्या को घटा रहे हैं, है ना। दो कोई संख्या है, ठीक है, समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है ना। कि दो संख्याओं का क्या है, अंतर 38 है ना। देख लीजिए यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर कितना है, 38। ठीक है, कोई दो संख्या है, ठीक है। पहला का ABCD है, तो पहला का A हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कोई दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ पर है ना, इसके अंदर में कुछ भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी संख्या यहाँ पर है। इसको अंतर का मतलब होता है घटाएंगे, यानी दो संख्या को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 38 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 38। ठीक है, यदि उनमें छोटी संख्या 100 है ना, तो बड़ा संख्या ये रहेगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी ना 38 प्राप्त होगा। और बोल रहा है छोटा संख्या कितना हो, x, यानी यहाँ पर कितना होगा, 100 होगा। तो बड़ी संख्या निम्नांकित में कौन होगा, इसका मान निकालना। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x को पूरा को बराबर के इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस x को बराबर के इधर लेके चले जाएंगे। तो जब इसका मान निकालेंगे तो बराबर 38 माइनस एक्स है ना, ये सिंबल के साथ जाता है, तो माइनस एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बी है आपका उसी प्रकार से कि दो संख्याओं का अंतर 57 है। दो संख्या को घटा रहे हैं तो 57 मिल रहा है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या घटा दिए, कितना मिल रहा है, 57। समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये करने का ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 57 है। बड़ी संख्या y है, बड़ा ये वाला होगा ना, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं, जब भी घटाएंगे तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। बोल रहा है बड़ा संख्या, जब घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा संख्या क्वेश्चन में बोल रहा है y है, तो छोटी संख्या क्या होगा, इसको निकालना है ना। तो ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। बराबर के इधर कर दिया तो प्लस में चला गया। ठीक है, और इस 57 को, ये प्लस में है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस 57 हो जाएगा, यानी ये वाला y प्लस 57 इधर आएगा तो माइनस 57, यानी y माइनस 57। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी। किसी परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में रहती है। ठीक है, अंश जो है कितना है, x दिया हुआ है। अंश किसको बोलते हैं, जो ऊपर में रहता है ना। समझ लीजिए इसको इस तरह से, p/q के रूप में रहेगा तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अंश को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, है ना। हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। ठीक है, समझेंगे। किसी परिमेय संख्या का अंश, अंश जो है वो क्या है, x है। अंश क्या है, x। ठीक है, तो अंश ऊपर में है, x है। ठीक है, और हर जो है अंश से कितना कम है, 5 कम है। अंश से 5 कम, तो अंश ये वाला हो गया, उससे 5 कम है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, आप देख सकते हैं, x/x - 5, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग। क्लियर आ रहा है? अभी थोड़ा मैंने जूम कर दिया है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर डी। 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 है ना। 2 अंकों वाली संख्या है, उसका इकाई अंक कितना है? 5 है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, समझिए, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर डी। 2 अंकों वाली संख्या, कोई संख्या है ना, 2 अंक का, जैसे मान लेते हैं 52 है ना, तो एक अंक ये वाला, दूसरा अंक ये वाला है ना। तो उसी प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या और इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ठीक है। ये कौन सा अंक हो जाएगा? इकाई अंक, और ये हो जाएगा आपका दहाई अंक। तो क्वेश्चन कह रहा है इकाई अंक 5 है तथा दहाई अंक 1 से है। दहाई अंक कितना है? 1 से है। समझेंगे इस बात को। इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 1 से है, तो वह संख्या कौन होगी, है ना। तो जब भी हम लोग दहाई, अब ये संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो संख्या जब बनाते हैं तो दहाई अंक में, दहाई मतलब 10 होता है, ठीक है, इसको 10 से गुना करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 52 लिखा, ठीक है, तो 5 को किससे गुना करते हैं हम लोग? 10 से, है ना, तब ना 50 आता है, और फिर उसमें 2 जोड़ते हैं, यानी दहाई अंक में क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दहाई अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुना x, तो 10x, और 5 उसमें जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी में 10x + 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, यही है क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये देखते हैं। दूसरा का ए यहाँ पर है। चलिए, 2 लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, ठीक है। बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं, 2 को सम संख्या, ठीक है, समझेंगे। अच्छा, सम संख्या कहते किसको हैं, पहले ये समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ सम संख्या कहते किसको हैं। सम संख्या होता है आपका, सम संख्या होता है आपका 0, 2, 4, 6, 8, है ना। ये या ये संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में आ जाए वो सब सम संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा कि इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस, यानी इसमें 2 जोड़े तब इतना आया, इसमें 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तब आएगा, है ना। यानी लगातार अगर निकालना होगा, है ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? लगातार निकालना होगा तो समय 2 जोड़ना पड़ेगा, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, समझेंगे इसको। 2 लगातार सम संख्याओं, ठीक है। तो पहली संख्या का योग कितना है? 18 है, ठीक है। छोटी संख्या को क्या बोल रहा है? x मानते हुए, छोटी संख्या कितना मानना है? x मानना है। कथन को समीकरण के रूप में लिखें। हाँ, अभी दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए, 2 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 18, ठीक है। छोटा संख्या को कितना मानना है? x। तो मान लेते हैं कि छोटी संख्या x, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या कितना है? x है। माना कि छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। तो बड़ा संख्या कितना हो जाएगा? लगातार सम संख्या बोल रहा है ना। तो मैंने बताया था अभी, लगातार निकालना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे, x + 2, है ना। चूँकि सम संख्या निकाल रहे हैं और वो भी इसके बाद का, ठीक बात का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या कि इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। इसका योग कितना बोल रहा है? 18।
दोनों का योग है 18, तो समीकरण क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए समीकरण क्या बन जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए हो गया। समीकरण बस यही है आपका कि दोनों संख्या जो भी है, तो दोनों संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं, एक है x, दूसरा है x प्लस 2, ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा का ए हो गया। उसी प्रकार से दूसरा का बी है, किसी पूर्णांक का आधा, यहां पर है क्वेश्चन, उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन नंबर बी यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना, दूसरा का बी, दूसरा का बी, देखिएगा बढ़िया से देखेंगे समझ में आएगा। किसी पूर्णांक, है ना, कोई पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है, तो माना कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोई भी अंक, x है, ठीक है, इतना करना नहीं है, सिर्फ समीकरण के चूंकि रूप में लिखना है, तो इतना सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना, जैसे 4 का आधा, 4 का अगर आधा करना होगा तो 2 से भाग देंगे तभी ना 2 आएगा, 6 का आधा तो 2 से भाग देंगे, है ना, 8 का आधा तो 2 से 8/2 कर देंगे, सिंपल वही चीज़ है। पूर्णांक का आधा, तो पूर्णांक है उसका आधा कर दिए, ठीक है, उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है ना, बोल रहा है उसके बाद वाले पूर्णांक, तो इसके बाद x के बाद कितना आएगा, जैसे 4 के बाद तो कितना 5, 6 के बाद कितना 7, इसमें 1 जोड़ेंगे, है ना, इसके बाद का निकालना है तो 1 जोड़ते हैं, है ना। उसी प्रकार से बोल रहा है कि पूर्णांक का आधा, पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक, ठीक है, तो बाद वाला पूर्णांक मतलब इसके बाद का पूर्णांक, है ना, तो इसके बाद कितना आएगा x प्लस 1, x में क्या कर देंगे x प्लस 1 जोड़ देंगे, के तीसरा हिस्सा, इसका तीसरा हिस्सा 3 से भागा दे देंगे, से कितना अधिक है, 5 अधिक है, ये वाला जो है इससे 5 अधिक है। ठीक है, इस कथन को समीकरण के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, 5 अधिक मतलब प्लस 5 कर दिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसको आराम से बनाना है, सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, जहाँ x पूर्णांक माने हैं तब, अगर आप यहाँ पे y मानते तो यहाँ पर y हो जाता, यहाँ पर y हो जाता। ठीक है, पूर्णांक आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तीन लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है। ठीक है, तो सम संख्या मैंने बताया अभी कि अगर सम संख्या आप निकालते हैं तो 2-2 का अंतर आएगा, ये तो आप जानते हैं, है ना, तो जब 2-2 का अंतर आएगा, दूसरा का सी, समझेंगे कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है ना, 3 लगातार सम संख्या। ठीक है, तो पहला संख्या कुछ होगा, पहली संख्या, है ना, दूसरी संख्या, बोल रहा है 3 संख्या और तीसरी संख्या, तीनों क्या है, लगातार है और सम संख्या। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसके ठीक बाद, लेकिन सम 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इसके ठीक बाद ये हो गया दूसरा संख्या, इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4, इसमें 2 जोड़ दिए तो x प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, इसका योग 54 है,
योग x, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 2, तीसरा संख्या x प्लस 4, इसका योग, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर कितना, 54। देख लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, सबको जोड़ दिए, कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, तो छोटी संख्या को x मानते हुए, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि छोटा संख्या को x मान लेंगे, कथन को समीकरण के रूप में लिखें, समीकरण के रूप में आ गया, है ना। अगर यहाँ पर बोलता y मानते हुए, पहले क्वेश्चन पढ़ देना चाहिए, है ना, तो अगर y मानते हुए बोलता तो यहाँ पर सब में y आ जाता। ठीक है, अब इसको अगर हल करना है तो थोड़ा सा हल भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, लेकिन बोल रहा है कि सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, दूसरा का। दूसरा का डी, दिख रहा है। तो दूसरा का डी में क्या है, दूसरा का डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, बोल रहा है पुत्र को वर्तमान आयु को क्या मानना, x मानते हुए। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, पिता का जो उम्र है पुत्र का उम्र का कितना है, 3 गुना, यानी पिता जो है पुत्र से 3 गुना है, तो जिससे है उसको मानना पड़ेगा, या जिसका है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गया तो आप इस तरह का क्वेश्चन जो भी आगे आने वाला है उसमें कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए बढ़िया समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तिगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु, है ना, यहाँ से यहाँ तक, पुत्र की वर्तमान आयु की, जिसमें की लगा हुआ रहे, है ना, उसको मान लीजिए आप आराम से। तो पुत्र को, ऐसे भी क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पुत्र को मानना है ना, तो मान लेते हैं पुत्र का, लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, कितना, x वर्ष। ठीक है, जब पुत्र का x मान लिए तो पिता का कितना हो जाएगा, इसलिए पिता की वर्तमान आयु, इसको कहने का मतलब क्या होगा कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे होगा। ठीक है, तो पिता का जो वर्तमान आयु है पुत्र का वर्तमान आयु जितना, उसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इस ये x वर्ष अगर है तो ये कितना हो जाएगा, x गुने 3, यानी कितना हो जाएगा, 3x। देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्र का वर्तमान आयु का, जिसमें का लग गया उसको मान लीजिए, है ना। तो पुत्र का वर्तमान आयु का इसमें लगा हुआ है, पिता में नहीं पुत्र में लगा हुआ है कि ये वाला, है ना, इसलिए इसको क्या कर लिए, x मान लिए, इसलिए यहाँ तक कर लिए। अब आगे चलते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, एक एक पॉइंट समझेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, है ना, तो पिता अभी 3x वर्ष का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 वर्ष बाद निकालते हैं, है ना, बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये सोचिए। अभी आपकी उम्र अगर 30 वर्ष है ना, अभी आपकी उम्र अगर 30 वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, है ना। तो जब पिता का उम्र बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि 10 साल बाद पुत्र का भी बढ़ेगा, ये बात समझ में आ रहा है कि जब 10 वर्ष बाद पिता का आयु बढ़ेगा, है ना, तो पुत्र का भी तो आयु बढ़ेगा ना, यही चीज़ है यहाँ पर समझना, लॉजिक यहाँ पर कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अगर, अच्छा 3x अभी है वर्तमान में, ठीक है, 10 वर्ष बाद तो क्या कर देंगे, 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखते हैं। 10 वर्ष जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 3x + 10 है ना, तो पुत्र की आयु भी बढ़ेगी 10 वर्ष, चूँकि 10 वर्ष बाद का निकाल रहे हैं, तो पुत्र का भी x वर्ष है। 10 वर्ष के बाद इसका कितना हो जाएगा? x + 10 होगा कि नहीं होगा, है ना। वर्ष दोनों में क्या कर देंगे? वर्ष लिख दिए, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, है ना। सॉरी, 10 वर्ष बाद नहीं बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है यहाँ पर। तो पूर्व मतलब होता है पहले, 10 वर्ष पूर्व। तो पूर्व निकालने के लिए क्या कर देंगे? 10 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे? 10 वर्ष माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले चूंकि पहले निकालना है तो 10 वर्ष क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका 10 वर्ष घटेगा तो पुत्र का भी घटेगा 10 वर्ष, ठीक है। अब बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है, पिता की आयु कौन सा? 3x - 10, ये पिता की आयु। पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु ये थी इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। आ रहा है बात समझ में? 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, है ना, समझेंगे। 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, 10 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी, उसका कितना है? उसका 4 गुना। तो जिसमें का लग गया वहाँ पे क्या कर दिए? गुना कर दिए 4 से, है ना। अब बोल रहा है एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, तो ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। देख लीजिएगा बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत अगर होगा तो इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आगे हर एक प्रश्न को समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 है ना, 8.2 का आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा का डी तक हमने कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसके बाद हम लोग कल देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 3 के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप जो है इसमें लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे हौसला मिल जाए, मैं समझ जाऊं कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।